जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 का दृष्टि आईएएस का दूसरा टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला है पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। यह गलत है क्योंकि यह उनके प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन है। दूसरा है एंटोलॉजी, फूलों के अध्ययन। ये सही है। तीसरा है एंटोमोनोलॉजी, जंतु विज्ञान का अध्ययन। ये भी सही है। और चौथा है ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है उपकरण और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मापक राशि। इसमें पहला है हाइग्रोमीटर। इसमें देखें तो ये आर्द्रता का मापक राशि है। उसके बाद है बैरोमीटर, ये वायुदाब का मापक है। उसके बाद अमीटर है तो ये विद्युत धारा का है। और चौथा है नेफोस्कोप, ये बादल की गति का है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है, किसको करता है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को। बी है शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को। ऑप्शन सी है जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को। और ऑप्शन डी है कोणीय वेग मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण को। अब गैल्वेनोमीटर जो है इसका अनुप्रयोग विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने और प्रदर्शित करने के लिए एक विद्युत उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितना पैसा कर दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन ये है विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। अब इसका कारण जानते हैं। कारण है तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावित तापमान के फलस्वरूप होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ये कथन दिया है और एक कथन का जो कारण है ये इसका सही कारण है। उस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्वथनांक बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है एक उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, और डी है बी तथा सी दोनों की तरह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 लाख करोड़। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 लाख भी है और करोड़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी सम्राट पृथ्वीराज के फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ शब्दावली लिखा हुआ है, दूसरी तरफ विवरण है। अगर जो देखें तो एपीकल्चर है शहद उत्पादन से, और पीसी कल्चर है मछली उत्पादन से, सेरीकल्चर है ये रेशम उत्पादन से, और बीटीकल्चर है अंगूर उत्पादन से। अगर कूट के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न तरंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है। व्यतिकरण का, ध्रुव का, परावर्तन का या विवर्तन का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यतिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ भौतिक मात्रक लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एसआई यूनिट लिखा हुआ है। इसमें देखें तो पदार्थ की मात्रा जो है ये मोल का यूनिट है, विद्युत धारा एम्पियर का है, ज्योति तीव्रता कैंडेला का है, और तापमान केल्विन का। इस हिसाब से इस कूट में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, संत कबीर नगर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यह कथन गलत है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। दूसरा कथन है, इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों और बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? इसमें ऑप्शन है तारत्व के कम होने के कारण, ऑप्शन बी तारत्व के अधिक होने के कारण, ऑप्शन सी आवृत्ति के अधिक होने के कारण, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयतन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। यह कथन गलत है। आवर्तिक गुण के बारे में जानें तो आयनिक जो क्षमता होती है, एक पृथक गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनिक क्षमता कहा जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। दूसरा कथन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? इसमें ऑप्शन ए है, लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके के से कम होता है। ऑप्शन बी है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन सी है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। और ऑप्शन डी है, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूध दिवस 2022 की थीम क्या थी? अगर आप मेरे चैनल का
शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो इसको मैंने डाला हुआ है पूरा, ये कब होता है और इसकी थीम क्या है। पहला है मिल्क फॉर ऑल, दूसरा है प्रिवेंट मिल्क एंड मिल्चिंग एनिमल्स, सी है डेयरी नेट जीरो और डी है मिल्क एंड हेल्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेयरी नेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। इसमें ऑप्शन ए है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बी चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डी है एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, जो ये सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हरित शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के गति के से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये देखें तो इसमें ये सही कथन है। दूसरा कथन है पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। ये भी सही कथन है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया? इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? उत्तर प्रदेश का इसमें 8वां स्थान था, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन उष्मागतिकीय के नियम, ऑप्शन बी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संसूचन, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशित प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, केरल और झारखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा ताजमहल परिसर, काशी विश्वनाथ धाम, सी वृंदावन पवित्र शहर और डी कुशीनगर बौद्ध स्थल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काशी विश्वनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है एक्स्टोकार्पस, ये इसका उदाहरण है। ऑप्शन बी लेमिनेरिया, ये भी इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी सारगैसम, ये भी इसका उदाहरण है। और ऑप्शन डी बुलवॉक्स, ये इसका उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर द्वारा निम्न में से
किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता आर्द्रता, ऑप्शन बी सतह का उच्च तापमान, ऑप्शन सी जल की लवणता, ऑप्शन डी रक्तचाप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सतह का उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। यह कथन गलत है, यह वार्षिक प्रकाशन है। दूसरा कथन है विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं। यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ऑप्शन बी पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है, ऑप्शन सी गरीब कल्याण योजना से संबंधित, या ऑप्शन डी छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ अपारमाणविक कण लिखे हैं, दूसरे तरफ आविष्कारक के नाम लिखे हुए हैं। पॉजिट्रॉन जो है ये इसके सामने चैडविक लिखा हुआ है, ये गलत सुमेलित है क्योंकि पॉजिट्रॉन ये एंडरसन के द्वारा खोजा गया है। पोट्रॉन जो है ये रदरफोर्ड लिखा हुआ है, ये सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन को, ये न्यूट्रॉन इसमें है, ये चैडविक के द्वारा है, इसमें जे थॉम्सन लिखा है, ये गलत है। और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एंडरसन लिखा हुआ है, ये भी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारक आर कहा गया। अभिकथन है अमोनिया जल में घुलनशील होता है, ये अभिकथन गलत है क्योंकि अमोनिया जल में घुलनशील नहीं होता है। इसका कारण है अमोनिया एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है, ये इसका कारण सही है लेकिन कथन इसका गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड्स, पित्ताशय और यकृत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वीडन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन फील्ड्स काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, आगरा कैंट या कानपुर सेंट्रल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगरा कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? ऑप्शन जेलीफिश, ऑप्शन बी कटलफिश, ऑप्शन सी हैगफिश और ऑप्शन डी है गोल्डफिश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोल्डफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर या जिंक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिंक इसमें शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका पहला कथन है गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। यह कथन गलत है क्योंकि दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु का त्वरण दो चरों वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है इसमें गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह भी कथन गलत है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है
और इसमें प्रत्येक क्रिया के प्रति समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चांगयोरी कृष्णा श्रीनिवासन, ऑप्शन सी क्रिस्टियालिना जॉर्जिवा या ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णा श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की नैनो कार्बन की, नैनो सेरेमिक की, नैनो लिपिड्स की या नैनो सिलिका की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नैनो सिलिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थिति में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है कलिका संवर्धन, कोशिका संवर्धन, ऊतक संवर्धन या पादप संवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऊतक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा के न्यूनतम सुचालक है? ऑप्शन स्कैंडियम, सीसा, तांबा और मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीसा। ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल और ऑप्शन डी फार्मेल्डिहाइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिलवस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे? ऑप्शन कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान या मंगोलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगोलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? फुकांगू, फ्रंटियर और समिट या सिएरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रंटियर, और ये यूएसए का सुपर कंप्यूटर है, यूएसए का कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? इसमें ऑप्शन है पहला सेरिबेरम, ये इसका भाग है, ऑप्शन बी थैलेमस, ये भी इसका भाग है, ऑप्शन सी सेरिबैलम, ये भी इसका भाग है, और ऑप्शन डी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये भी इसका भाग है। और कूट देखें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? एक तरफ उपकरण लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनके कार्य लिखे हुए हैं। इसमें देखें तो पहला डायनोमीटर यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये सही है। बी है माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये गलत है, क्योंकि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सी है थर्ड नंबर लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी गलत है, क्योंकि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी है फोर्थ इसमें दिया हुआ है ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये सही है, यानी पहला और चौथा सही है। तो इसका अगर जो नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर निकालें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ स्थान लिखा है, दूसरी तरफ ये झील जो दिए हैं ये कहाँ अवस्थित हैं उसके स्थान नाम लिखा है। जो सावा झील है ये
इराक में अवस्थित है। जो अल अक्सा मस्जिद है ये इजराइल में स्थित है। जो सेला सुरंग है ये भारत में है। और स्नेक आइसलैंड ये यूक्रेन में है। तो इस हिसाब से इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है उत्तर प्रदेश जिले उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूरा होने पर समूह ए एवं बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया। यह कथन गलत है, क्योंकि जिले में 30 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। दूसरा कथन है समूह ए और समूह बी के स्थानांतरण सर्वांगर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। ये कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल राज कहलाता है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड का मिश्रण। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ऑप्शन सी नाइट्रेट अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण। या ऑप्शन डी नाइट्रेट अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल का मिश्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रेट अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अभिक्रिया लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यौगिक लिखा हुआ है। अगर देखें पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का यौगिक है C+O2। विस्थापन अभिक्रिया का यौगिक है FeSO4+Zn। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है C2Z5Cl+KOH। और अपघटन अभिक्रिया का है NaH। इस अगर जो नीचे कूट के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? इसमें ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, प्लासिडस, ऑप्शन सी जीन और ऑप्शन डी बायोटीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा थिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया है? इसमें पहला है साकारीन, ये इसका प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा है बोबाई सीरम एल्ब्यूमिन, इसका प्रयोग किया गया है। और तीसरा है कांग्लिसिनिन, इसका भी प्रयोग नहीं किया गया है। और चौथा है लाइसोजाइम, इसका प्रयोग किया गया है। इसमें देखें तो दूसरा और चौथा का इसका प्रयोग किया गया है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? इसमें पहला कथन है यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ये कथन गलत है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक पहल है। दूसरा है यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। ये कथन सही है। नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कार्निया मानव आंख की एक बाहरी परत है और घने संयोजक ऊतक से बना है। इसमें देखें तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कार्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है। ये भी कथन गलत है। श्वेत पटल मानव आंख की एक बाहरी परत है और घने संयोजी ऊतक से बना है। इस श्वेत पटल के आंतरिक भाग को कार्निया कहते हैं, जो ऊपर वाले कथन में गलत लिखा हुआ है। तीसरा है कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देती हैं। ये कथन सही है।
चौथा है रेटिना के अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिका, द्विध्रुवी कोशिका तथा फोटोसिंथेसिस कोशिकाएं होती हैं। ये कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की प्राप्ति होती है सारगासम से, ऑप्शन बी लेमिनेरिया से, ऑप्शन सी रेडिमेनिया पल्माटा से, या ऑप्शन डी कांडस से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेमिनेरिया से। यह एक समुद्री शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक है वाट, न्यूटन, जूल या पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखें तो पहला है, इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नुर्मी मेंस को 89.30 मीटर थ्रो किया था। इसमें देखें तो ये इन्होंने किया था 2022 में, जून 2022 में। दूसरा है, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसको किया था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में। तीसरा है, इन्होंने फिनलैंड में आयोजित कुओ अर्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। ये उन्होंने किया था जून 2022 में। और चौथा है, यह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पुरुष ट्रैक एवं फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने। ये इन्होंने किया था 2022 में। और इसका जो मंथ देखें तो ये जून के बाद ही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। ऑप्शन जमीन दान करने वालों के नाम पर, ऑप्शन बी कोविड वॉरियर्स के नाम पे, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जमीन दान करने वालों के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मलेरिया के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्गन 18, कैल्शियम 20 और पोटेशियम 19 उदाहरण है किसका? इसमें ऑप्शन है सम न्यूट्रॉनिक्स के, समभारिक के, समस्थानिक के, या सम इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समभारिक के। पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम जो है इसमें ये समभारिक के उदाहरण हैं। और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के जो परमाणु संख्या है वो 18, 19 और 20 दर्शाए गए हैं, जबकि जो द्रव्यमान है वो उसका 40 है। जो यहाँ पे 40 लिखा हुआ है ये इसका द्रव्यमान को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्फुर दीप्ति के उदाहरण नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नहीं है पूछा है। इसमें पहला है जिंक सल्फाइड, ये इसका उदाहरण है। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फाइड, ये भी इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी बेरियम सल्फाइड, ये भी इसका उदाहरण है। और ऑप्शन डी कुनैन सल्फेट, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखें तो पहला है NHRC अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, ये गलत है क्योंकि NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। बी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, ये सही है। सी है नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर, ये भी सही है। डी है चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, लाइफ का विचार कॉप 26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह कथन गलत है, क्योंकि यह कॉप 25 नहीं, कॉप 26 में किया गया है। दूसरा कथन है, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है। ये कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? इसमें पहला है वैक्यूओल, ये होता है इसमें मौजूद। बी है सेंट्रीओल्स, ये भी इसमें मौजूद होता है। सी है लाइसोसोमस, ये भी इसमें मौजूद होता है। और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडेस्माटा, ये इसमें मौजूद नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल्स या बोन मिनरल्स डेंसिटी परीक्षण किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सयानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, तापमान के बढ़ने पर द्रव्य का सयानता क्रम कम हो जाता है। इसमें ये कथन सही है। ऑप्शन बी है दूसरा कथन, इसमें तापमान के बढ़ने पर गैस की सयानता कम हो जाती है। ये भी देखें तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि तापमान के बढ़ने पर गैस की सयानता में वृद्धि होती है, ना कि कमी। तीसरा है, ठोस में सयानता का अभाव होता है। ये सही है। और चौथा है, शहद और ग्लिसरीन में सयानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये भी सही है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचीवन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है दिवस और दूसरी तरफ विषय। इसमें देखें तो 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस। 1 जुलाई को होता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। और 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। अगर आप दृष्टि में हिंदी ऑप्शनल का अगर जो आप लेना चाहते हैं तो 14 सितंबर के आसपास लीजिएगा, उसमें छूट रहता है, तो आपको फायदा होगा इसमें। ऑप्शन इसका अगर पुट से इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है? इस्कॉन मंदिर मथुरा, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, ऑप्शन सी बद्रीनाथ नारायण मंदिर बद्रीनाथ, और ऑप्शन डी राधा रानी मंदिर बरसाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्कॉन मंदिर मथुरा। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आगे के 75 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको देखेंगे। धन्यवाद।